पति होता है ये साफ मना कर देता है कि उससे नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन अब ये पत्नी जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब वो सोचती है कि जो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, तो मैं कुछ और रास्ता अपनाती हूँ, कहीं और जगह जा करके अपना नंबर लगाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों। आपको पता चलेगा कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने थोड़े से सुख के लिए जो है वो क्या करती हैं। दुनिया में बहुत अजीब अजीब टाइप की महिलाएं हैं। तो आज की कहानी जो बिहार की है, आप पूरी कहानी देना तभी आपको पता चलेगा। क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दृष्टि। अब ये दृष्टि जो है वो अपनी 12th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और पुलिस का फॉर्म निकलता है, पुलिस के फॉर्म भरती है और इसका पुलिस में रिजल्ट आता है तो इसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों इसका जब पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, सारी जगह मिठाइयाँ बांटते हैं और भाई दृष्टि की जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है पुलिस के रूप में। अब जैसे इसकी पुलिस में सिलेक्शन हो जाती है, माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके 2-3 साल के बाद इसकी जो है वो शादी की बात शुरू हो जाती है कि अब लड़की की जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो माँ बाप जो हैं वो उसके लिए शादी की लड़के लिए शादी के लिए लड़का देखते हैं। जो लड़का है उसको देखते हैं तो लड़के का नाम मनोज होता है, जो उनको पसंद आ जाता है। मनोज काफ़ी देखने में सुंदर था और उसका अपना बिजनेस था। अब मनोज क्या को जो है वो दृष्टि को दिखाया जाता है तो मनोज को दृष्टि काफ़ी पसंद आती है। दृष्टि जो थी वो काफ़ी गोरी चिट्टी थी और अच्छा इसका शरीर था, शरीर की बनावट अच्छी थी, काली काली आंखें थी। अब जो क्या होता है, जब इनकी शादी हो जाती है तो जब इनकी वेडिंग नाइट होती है, सुहाग रात होती है, तो ये जो दृष्टि है इसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है और आज इसकी वेडिंग नाइट है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन क्या होता है कि अब इसे कुछ ऐसा लगता है कि ये जो इसका पति है वो इसकी पसंद का बिल्कुल भी नहीं है। वो इसका पति जो जैसा होना चाहिए था वो ऐसा नहीं है। जब इनकी फर्स्ट नाइट होती है तो उसमें ही इसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इस पति के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन अब मेरा तो बहुत गलत गलत यहाँ पे शादी हो गई, रिश्ता हो गया और इसके साथ जो है वो शादी नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब दोस्तों क्या होता है कि अब दृष्टि को जो है वो अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और क्या होता है कि वो उसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। अब वो चाह रही थी कि उसके पति के अंदर वो चीज़ क्यों नहीं है जो उसके अंदर होनी चाहिए। अब क्या था दोस्तों कि दृष्टि जो है वो अपने पति से लड़ाई करने लगी है। मनोज की और दृष्टि की आए दिन लड़ाई होने लगी। अब क्या होता है कि क्योंकि दृष्टि अपने पैरों पैरों के ऊपर खड़ी हुई थी, स्टैंड थी और गवर्नमेंट इसकी जॉब थी, तो ये कहीं रूम लेकर के रहने लग जाती है। अभी कहीं रूम लेकर के रहने लग जाती है तो ये इसका पति उसके साथ नहीं रहता है, वो अपने घर में ही रहता है। अब क्या होता है ये दोस्तों की दृष्टि जो है वो कोर्ट में जाती है और तलाक के लिए अपने पति की एक अर्जी की बात करती है। अब जिस वकील से बात करती है वो वकील जो हट्टा कट्टा होता है, लंबा चौड़ा होता है और उससे वो अपनी सारी बात को बताती है। अब क्या होता है कि इस वकील से वो जैसे ही वो अपनी पूरी बात बताती है कि मैं अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हूँ, जैसा मुझे चाहिए था वो मुझे वैसा नहीं लगा, तो मैं अब उसको जो है वो मैं डाइवोर्स देना चाहती हूँ। अब क्या होता है कि वकील जो है इसका पूरा भरपूर फायदा उठाने में लग जाता है। वकील को भी दोस्तों मौका मिल जाता है। अब वकील क्या करता है कि वकील उससे दोस्ती कर लेता है और इन इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता नहीं चलता। अब जहाँ पे इसने रूम ले रखा था वकील को, ये वहाँ पे बुलाती है और ये उसके रूम पे आने लगता है और अपना टाइम पास करने लग जाते हैं दोनों। अब ये इसे पूरी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो गई कि ये अच्छा हट्टा कट्टा है और इसकी पूरी हर चीज़ को जो है पूरा इसकी ज़रूरत को जो है वो पूरा कर रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। अब क्या होता है कि अब जैसे ये इसके कमरे में आने लगता है, जाने लगता है, तो पूरे लोग इसको देखने लगते हैं। जब आस पड़ोस के लोग देखने लगते हैं तो इसके पति को भी खबर हो जाती है। अब एक दिन अचानक पति वहाँ पे आ पहुँचता है तो पति भी उसको वहाँ पे आए हुए देखता है। तो ये जो वकील था ये भी वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो ये दृष्टि से पूछता है कि ये कौन है, तो वो बोलती है कि ये मेरा कज़न है।
अब क्या होता है कि उसको अपनी बड़ी गिल्टी सी महसूस होती है बेचारी, पति को वो करे भी तो क्या करे। अब वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि उनके उस वकील का उसके घर में रात को भी दिन को भी आना जाना शुरू हो जाता है, जबकि वकील पहले से शादीशुदा था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि ये बार बार अगर अकेली रहती है तो बार बार क्यों आता है जाता है। अब लोग जो है वो आस पड़ोस के पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। अब जब पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये तो पुलिस में ही है और ये क्या कर रही है। तो पुलिस को जब ये बात हैरान करने वाली लगती है तो फिर पुलिस इसको पकड़ करके ले जाती है और फिर इससे पूरी सच्चाई उगलवाती है। जब पुलिस इसको पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि ये भी खुद पुलिस में ही होती है, तो फिर इसे ये जो वकील है इसके साथ रहना है और पूरी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है, क्योंकि ये इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। इसका पति जो है वो इसे अपने पति से पूरा सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो वकील है इसे पूरा शारीरिक मानसिक पूरा सुख दे रहा है। तो अब जब इसका पति होता है बेचारा इतना दुखी परेशान हो जाता है और उसे अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते थे, जब पत्नी ही जो है वो सबके सामने जो पुलिस में सबको ये बोल देती है, सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और पति जो है वो सीधा घर चला जाता है। अब ये जो पुलिस वाली होती है अपने पुलिस के महकमे को देख करके भी इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक जिद पर अड़ी रहती है कि इसे वकील के साथ रहना है। अब क्या होता है कि जो वकील की वाइफ होती है वो भी बहुत तेज होती है, उसको ये लगता है कि ये जो है वो सरकारी नौकरी है, इसकी पैसा तो हमारे ही घर में आएगा। अब ये जो वकील की वाइफ होती है ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इसे अपने घर में ले जाती है। राजी खुशी से जो है वो नई बहू का जो है वो स्वागत किया जाता है। अब बेचारा पति जो है वो उधर बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, लेकिन क्या कर सकता था। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि इससे हमें ये कुछ ना कुछ सीख मिल सके, क्योंकि हमारी हर कहानियों में सीख मिलती है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि पत्नी ने जो किया गलत किया। अब पत्नी ने जो है पति के साथ 7 फेरे ले लिए थे, तो वह तन मन धन से पति की हो गई थी। ये गुड्डे गुड़िया का दोस्तों खेल नहीं होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है कि शादी के बाद अब पत्नी को जो है वो पति अच्छा नहीं लगा तो अब वो किसी और के साथ शादी करेगी। ये बहुत गलत चीज़ है। कुछ एक औरतों ने जो है वो पूरे समाज को भ्रष्ट कर रखा है, और जिसकी वजह से और जो लेडीज़ हैं वो भी बेचारी बदनाम होती हैं। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अब बेचारी इसमें पति की कोई भी गलती नहीं थी। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो पत्नी को जो है वो अपना पूरा पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। बीच में अपने पति को छोड़ करके किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या सीख मिली इस कहानी से। चलिए दोस्तों, जाते बार आप लोगों से फिर हाथ जोड़ करके विनती कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए कल की कहानी में लेकर के मैं आप लोगों को फिर से आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।